नमस्कार। हमारा आज का विषय है कहाँ करें समझौते और सहमति। जवाब है समझौते और सहमति कुदरती रूप में कुछ भी हमारे सामने आता है वहाँ हर हाल में करना चाहिए, क्योंकि जो कुदरती रूप में हमारे पास आया है, मतलब बिना किसी प्लानिंग देख के कोई हमारे सामने हालात आए हैं, परिस्थिति आई है, वस्तु आई है, कुछ भी आया है, बिना प्लानिंग के आया है, ये पता करना भी आपके हाथ में होगा कि आपको पता चले कि ये कुदरती रूप में आया है या गैर कुदरती रूप में। मतलब जहाँ भी आपको कुदरती रूप में कुछ भी प्राप्त हुआ है वह अच्छा है तो प्रवान कीजिए, वह अच्छा नहीं लगा तो समझौता कीजिए, आप असहमत हैं तो उसके साथ सहमति जतलाएं, क्योंकि कुदरती रूप में कुछ भी आपके पास आए वह ईश्वर का एक पैगाम होता है। ईश्वर का ना समझो तो समय का मानो। पूर्व समय से हमारा और उसका कोई ना कोई संबंध होता है। ये या तो तब आता है या फिर ये इसलिए आता है क्योंकि ये हमारा भविष्य बनाना चाहता है। इसीलिए इसे अगर इग्नोर कर दिया जाए तो भाग्य खुलने के मौके हाथ से फिसल सकते हैं, या फिर जे अगर पूर्व जन्म से संबंध है तो मुक्त होने से हम रह जाते हैं, यानी कि गुलाम के गुलाम ही रहते हैं अपने आप के। कुदरती रूप में जो भी आपके सामने आता है उसमें आपका हमेशा सदुपयोग ही होगा। ये पहचान है कि कुदरती रूप में जो आता है उसकी पहचान क्या है। कुदरती रूप में आने वाला आपका सदुपयोग ही उठाएगा। गैर कुदरती रूप में जो भी आपके सामने आएगा उसमें आपकी अच्छाई का दुरुपयोग होगा। ये एक रूप है इन दोनों का पहचानने का। कुदरती रूप में जो भी आएगा उसमें आपको आत्मिक रूहानी खुशी महसूस होगी, मतलब आपका रोम रोम पुलकित तो होता हुआ महसूस होगा। ऐसी खुशी होगी कि आपको बयान करने के लायक नहीं होगी, बता नहीं पाओगे। यानी कि कुदरती उस खुशी में साहस भी होगा, उत्साह भी होगा। झट से वे काम कर देने की प्रेरणा आप में आ जाएगी और वे कार्य पता ही नहीं चलेगा कि कौन सी शक्ति कैसे करवा गई, झटपट से हो जाएगा। बड़ा कार्य भी ऐसे लगेगा जैसे छोटा था, यानी कि कुछ भी आपके सामने कुछ भी नहीं था। सिर्फ इसका संबंध अपने आपके साथ ही नहीं होगा बल्कि आपके भले के साथ सबका भला उसमें समाया हुआ होगा। ये कुदरती की पहचान है, क्योंकि ये शुद्ध निष्पाप भावना से लबालब भरा हुआ होता है। और जब गैर कुदरती रूप में कुछ आता है उसमें लाभ किसी एक का होता है, औरों को हानि होती है, या आधे का लाभ आधे का नुकसान, या एक हिस्सा लाभ बाकी सारा नुकसान होगा। यानी कि आपकी हो सकता है कि मेहनत शक्ति तो बहुत लगी हो परंतु खराब जाने का भी भय हो, यानी कि ये ना पता हो कि आपको अपने कर्म का शुभ फल मिलेगा भी या नहीं मिलेगा। आपका किसी तरह का शोषण भी उसमें हो सकता है। इसके पीछे की कहानी भी आपसे छुपाई गई होगी, मतलब जो आपसे ऐसा कार्य करा रहा होगा उसने आपको से असलियत छुपाई हुई होगी। वह गैर कुदरती ही होता है जो अपने इरादों को बताए बगैर आपसे अपना काम निकलवा जाता है।
मतलब आपको अंधेरे में रखकर आपको निशाना बनाया गया होगा, क्योंकि ऐसे कार्य करना उन लोगों का कार्य होता है जो आप सामने नहीं आते, मार दूसरे को देना चाहते हैं। यानी कि आप निराशा में, दुख दर्द में डूब सकते हैं। इसीलिए गैर कुदरती कार्य में ना समझौता अच्छा होता है, ना सहमति अच्छी होती है। अगर लगे कि हाँ ज़्यादातर सबका फायदा हो रहा है, थोड़ा बहुत नुकसान आपको ही है, फिर वे समझौता और सहमति की जा सकती है, अगर हम वह नुकसान झेलने के योग्य हैं, अपने आप को मानते हैं कि ऐसा हम कर सकते हैं। जो व्यक्ति अपने आप के प्रति और अपने आसपास और हर आम खास के प्रति सुचेत नहीं रहता, जिसका भी जीवन में आना जाना है उस पर उसकी नज़र नहीं रहती, यानी कि वे धोखे का बार बार शिकार इसीलिए ही हो जाता है क्योंकि वह किसी पर गौर ही नहीं करता कि कौन कैसा है, किसके इरादे कैसे हैं कैसे नहीं, ऐसी बातों पर ध्यान ही नहीं देता, जबकि ये सबसे गलत आदत है। क्योंकि हमें हमेशा पता होना चाहिए कि हमारे आसपास क्या हो रहा है। इतना ही नहीं, हम अपने आसपास को क्या दे रहे हैं इसकी भी पूरी गौर होनी चाहिए। कुदरती रूप में जो भी आपके सामने आएगा, वह अगर इंसान के रूप में आएगा तो उसकी सोच मानवीय विचारों के पर आधारित होगी, यानी कि वह कुदरत के नियमों का स्वागत करता हुआ दिखाई देता होगा। उसमें जो मिठास होगी वह धुर भीतर से आ रही होगी, ना कि सिर्फ वह शब्दों का मीठा होगा। उसमें बहुरूपियापन ऐसा नहीं होगा जो किसी को दर्द दे जाए। दर्द का मतलब नुकसान या बड़ी हानि दे जाए। छोटा मोटी चुभन तो हर कोई दे जाता है, इसमें कोई खास बात नहीं है। और ज़्यादातर जो कुदरती लोग होते हैं ना, वे शब्दों की ही चुभन देते हैं, इसके अलावा और कोई हानि नहीं देते, क्योंकि उन्हें लगता है कि शब्द छोटा कर्म है, और है भी छोटा, क्योंकि शब्द की सजा बहुत छोटी मिलती है। दुनिया चाहे बड़ी दे दे, परंतु ईश्वर द्वारा वह लोग माफ कर दिए जाते हैं जो शब्दों की बड़ी सजा दुनिया से भुगत गए होते हैं, क्योंकि कुदरती लोग ही होते हैं जो शब्दों की थोड़ी बहुत भाषा जो है तेज कर लेते हैं। हाँ, सिर्फ जो नकारात्मक लोग होते हैं उनके शब्द बहुत गलत होते हैं, उन्हें अपनी मार खुद झेलनी भी पड़ती है। इसलिए समझौते और सहमतियाँ वहाँ खुशी से करें जहाँ कुदरती रूप से आपके सामने आया है, और उसे करते समय आप जागरूक भी रहें, क्योंकि आपका जागरूक होना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। और जब गैर कुदरती रूप में आपके सामने कुछ आए तो हर समझौता और हर सहमति पर 99 बार सोचें, 100 में से 99 बार सोचें, फिर हाँ में हाँ मिलाएं। धन्यवाद हमारे विचारों को ध्यान से सुनने के लिए। खुश रहें, खुशहाल रहें, हर खुशी आपके पास रहे। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करना और सब्सक्राइब भी करना। आपके ऐसा करने से हमारा हौसला बढ़ जाएगा। हमारी जो एक नई शुरुआत हुई है उसमें आपका ये एक अच्छा योगदान हो सकता है। धन्यवाद।